जो है 15 साल से जानलेवा बना निर्माण विभाग में पदाधिकारियों की मनमानी है या कहाँ क्या दबाव है? ऐसा का स्थान लाखों लोगों का आने जाने का सुगम का स्थान दुर्गम बना हुआ है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। प्रतिनिधियों से क्या उनको दिखता नहीं है? यहाँ के माननीय मंत्री जी को, माननीय विधायक जी को दिखता नहीं है? यहाँ के माननीय सांसद जी को देखिए विभाग का ये लापरवाही कि कल तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ, जेई सारे लोग थे, आज लेकिन कोई ऐसा वार्ता करने के लिए भी इस ग्रामीण से नहीं तैयार है इस ऑफिस में। ये लापरवाही, ये विभागीय उदासीनता। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं फुलपरास प्रगत और आपको बता दूं कि पीछे में नारेबाजी की जा रही है और यहां पर जो है कुछ युवा और समाज सेवी और ग्रामीण RWD कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। आखिर क्या मांग है यह हम जानकारी इन्हीं से प्राप्त करेंगे। आप देख सकते हैं कि RWD के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है इसके खिलाफ भी जो है नारेबाजी की जा रही है क्या नारे लगाया जा रहा है। और आपको बता दूं इसके बोर्ड में लिखा हुआ है कि फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत सिजोलिया गांव है, वहीं के यह ग्रामीण है और वहीं के ये नवयुवक सब जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बोर्ड में लिखा गया है कि NH57 ढलान का जो सड़क जाती है गांव में, तो उसमें जो है RWD के द्वारा मनमानी की जा रही है। क्या किस प्रकार का मनमानी, यह जानकारी हम इन्हीं से प्राप्त करेंगे। हमारी मांग पूरा करो। क्या नाम है आपका? राम बाबू मिश्रा उर्फ राम नरेश मिश्रा। कहाँ घर हुआ आपका? सिजौलिया। क्या क्या प्रॉब्लम है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रॉब्लम है कि 2010 में NH57 का निर्माण हुआ, तब से आज तक NH का ढलान जो है 15 साल से जानलेवा बना हुआ है। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, अथक प्रयास किया कि अपने प्रतिनिधियों से, क्षेत्र के प्रतिनिधियों से कि इसका ढलान को जो है कम करवाया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने जो है सो इस बार देखा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का अनुरक्षण मरम्मत कार्य चल रहा है, पिचिंग और ढलाई, तो वहाँ 500 फीट पहले हम उसको रुकवा दिए कि यहाँ ढलाई पिचिंग नहीं कीजिए, यहाँ पर में छोड़ दीजिए, DPR बना के इसका उच्चीकरण किया जाएगा। वो नहीं माने। तब RWD के मुख्य कार्यपालक भिंडापटना, उनसे पहले से बात हुई थी सारी, उन्होंने रुकवाया था SC के द्वारा। SC ने एग्जीक्यूटिव को कहा था कि रोक दीजिए, फिर भी काम चालू था। एग्जीक्यूटिव को लगाए तो फोन नहीं उठा रहे थे एट टाइम, तब जाके हम जो है सो ऑन स्पॉट SC दरभंगा से बात करवाए। उन्होंने RWD SDO सुमित जी को कहा कि नहीं, हमने आपके साहब को कहा है कि काम रोक दीजिए, हम आके दरभंगा से आएंगे, हम आपको रिवाइज करेंगे, DPR बनाएंगे, तब निर्माण होगा। तो उन्होंने कहा कि सर 3 मीटर की ऊंचाई में कितना करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि 90 मीटर कम से कम लेना पड़ेगा। 90 से 100 मीटर में आपको जाना है, हो सके तो कीजिए, और नहीं हो तो आप छोड़ दीजिए, रिवाइज होगा, DPR बना के होगा। तो SDO सुमित जी ने कहा, RWD के SDO, कि सर हम प्रयास करते हैं, हो जाए तो उन्होंने कहा ठीक है, बढ़िया बात है। उन्होंने कहा, SC दरभंगा ने कहा कि प्रयास कीजिए, बढ़िया होगा कर दीजिए, वही बढ़िया है, हो सके तो कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर ठीक है, हम प्रयास करते हैं, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो हम 90 मीटर छोड़ के अपना बाकी का जो है सो मिक्सिंग करा लेंगे, पिचिंग करा लेंगे। तो कहा ठीक है, आप 90 मीटर छोड़ के करा लीजिए। ये बात हुई। इतना बात होने के बाद आखिर माजरा क्या है? उनको करना था, SC साहब को बोले थे कि 90 मीटर में हम प्रयास करेंगे सर, देखते हैं, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और SC साहब ने भी कहा कि ठीक है। उन्होंने 90 मीटर में हाथ नहीं लगाया, मात्र 30 मीटर को तोड़ दिया और उस पर रिजिट हैं कि हम 30 मीटर में बना के चले जाएंगे। फिर हम लोग रिजिट हैं कि नहीं, आपको 90 मीटर में लेना पड़ेगा। तो कहते हैं DPR एस्टीमेट नहीं है। तो नहीं था तो आप छोड़ देते सर। सर क्या ऐसी लाचारी थी कि आप कैसा, कौन सा ऊपर से ऐसा दबाव था? हमको DCLR क्यों आए, हमको आश्चर्य लगा। DCLR की क्या भूमिका RWD में? DCLR आए, हमको बुलाए स्पॉट पर NH57 के नीचे, पूछे कि यहाँ 30 मीटर में करवा देते हैं। हमने कहा कि हमको तो पता नहीं, हम लोग तो मूर्ख आदमी हैं, इंजीनियर लोग हैं, इनका गाइडलाइन क्या कहता है, कितनी ऊंचाई से कितनी लंबाई में बनाएंगे, इंजीनियर लोग समझेंगे। फिर उन्होंने कहा, कहीं फोन लगाया, बात किया, फिर कहा हाँ मंत्री जी से बात हो गई है, 30 मीटर में बना दिया जाएगा। उसी के बाद 30 मीटर सड़क को तोड़ा गया। क्यों? क्या हम लोगों का कोई स्थान नहीं है? क्या गाइडलाइन का कोई स्थान नहीं है इसमें? RWD में
सरकार के इस रोड निर्माण पथ निर्माण विभाग में पदाधिकारियों की मनमानी है या कहाँ क्या दबाव है? ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यहाँ 500 गाँव की जनता, 500 गाँव लोका, कुटौना, बाबूबड़ी, क्या कहाँ से लोग जुड़ते हैं इसमें, और 3 प्रखंड से और 50 गांव से, और वहां पर में सबके जुड़ने का स्थान, लाखों लोगों का आने जाने का सुगम का स्थान दुर्गम बना हुआ है। इसकी चिंता किसी को नहीं है। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? यह प्रश्न है। किनसे? यहाँ के प्रतिनिधियों से। क्या उनको दिखता नहीं है? यहाँ के माननीय मंत्री जी को, माननीय विधायक जी को दिखता नहीं है? यहाँ के माननीय सांसद जी को क्या इतने सालों से देख नहीं रहे हैं कि ये मामला है, इसको हम सॉल्व कर दें, जनहित के लिए कदम उठाएं? इस प्रकार की मांग ये अभी रख रहे हैं और पूरा नहीं की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से आपको राम बाबू जी पंचायत प्रतिनिधि, ये पंचायत समिति के प्रतिनिधि हैं, पहले वार्ड सदस्य भी रहे, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वहाँ जो सिजोलिया जो ये दुर्गा स्थान जो महत्वपूर्ण स्थान है इस जिले का और एक तरह से पर्यटक स्थल में विकसित है, वहाँ जो ढलान है एकाएक 25 फीट नीचे है। एक टायर गाड़ी पर कोई अगर कोई चावल या कोई भी किसान अगर चाहे लकड़ी मिल पर ले जाना या कहीं कोई चीज़, वो संभव नहीं है। और इतना तेज़ी में भी गाड़ी अगर मोटरसाइकिल वाला भी है कि उसको अगर 25 फीट ऊपर एकाएक चढ़ाना है तो इतना तेज़ी में चढ़ाते हैं। एनएच पर जो आते रहता है उधर से गाड़ी अगर रोकता है तो एक तरह से मुझे एक्सीडेंट होने की संभावना, 4 चक्का से भी। तो इस बार पुनः जो है सो मरम्मती कार्य में फुल ये सिजोलिया से जो है सो खरगम्मा ये सुगापट्टी का रोड बन रहा है, उसमें ये पंचायत समिति के इनकी पत्नी जो है सो पाइट पर लिख करके दरभंगा, एसी पटना, चीफ इंजीनियर को सारे जगह दिया। यहाँ भी विभाग में बात किया, सारे जगह बात होने के बाद एक कॉल रिकॉर्ड है जो एसी दरभंगा का है, जो यहाँ से एक्जीक्यूटिव रह के गया है, वो चंद्रा साहब यहाँ एक्जीक्यूटिव रह के गया, आज एसी है दरभंगा में। इन लोगों का कहने के बाद वो बोला कि नहीं, वो बोल रहे थे कि एसडीओ की नहीं 60 मीटर 60-70 में कर देते हैं, बोला कि नहीं 90 मीटर पर लेवल करो, क्योंकि लेवल देख लो इतना पर करो, और नहीं हो तो तुम उतना मोटरेबल करके छोड़ दो, बाकी हम डीपीआर बना करके हम करवा देंगे। लेकिन उसमें फिर बात एक्जीक्यूटिव से हुआ, जेई से हुआ, एसडीओ से हुआ, सारे लोग बात करके आश्वासन दिए कि हम कराएंगे, उसको तोड़ भी दिया। मिट्टी भी ग्रामीण को कहा कि 200 टेलर मिट्टी हमको, ग्रामीणों ने मिट्टी भी उपलब्ध करा दिया। तो 60-70 टेलर मिट्टी एक दिन लिया और बाकी मिट्टी कहा कि हम लेंगे। लेकिन बाद में अब फिर क्या हुआ नहीं हुआ, कौन सा इसमें ये हुआ कि उसमें मात्र 25 फीट में 30 मीटर में तोड़ करके मिट्टी दिया, और वैसे ही ढलान है जो ढलान। तो इस ग्रामीणों का, सिजोलिया ग्रामीण या खरगम्मा या उस साइड के लोगों का कहना है कि इससे तो फिर वही हालत रहेगा आम जनता का, इसीलिए इसको स्लोप में किया जाए, यही मांग है ग्रामीण का। और अभी वहाँ मिट्टी दे करके छोड़ दिया गया था, इसलिए वहाँ अभी गाड़ी भी, पानी होने से गाड़ी भी फंस रहा था। उस दिन हम देखे कि ये गाड़ी 4 चक्का फंस गया तो उसको ट्रैक्टर से निकलवाया गया। और विभागीय लापरवाही देखिए, जो ये सोमवार को ही लिख करके सिविल एसडीओ फुलपरास को धरना के लिए, क्या कि 1 दिवसीय मांग में हम अपना मांग के लिए यहाँ कार्यपालक अभियंता RWD फुलपरास में हम धरना करेंगे। लेकिन आज देखिए विभाग का ये लापरवाही कि कल तक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ, जेई सारे लोग थे, आज लेकिन कोई ऐसा वार्ता करने के लिए भी इस ग्रामीण से नहीं तैयार है इस ऑफिस में। ये लापरवाही, ये विभागीय उदासीनता तो कैसे आम जनता, ये तो आंदोलन ये लोग किए। आज हम लोगों को भी बुलाए, हम लोग भी कहे कि चलिए ये जनहित का मामला है, इसीलिए हम लोग इसको देखते हैं कि क्या बात है। लेकिन न एक्जीक्यूटिव इंजीनियर फ़ोन उठा रहे हैं, न जेई उठा रहे हैं, न एसडीओ उठा रहे हैं फ़ोन, ये स्थिति है।